नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार और आप अभी देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज़ चैनल। साथियों, आज हम सहारा के पतन के एपिसोड 2 को शुरू करने वाले हैं, लेकिन वो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग एपिसोड 2 देखने डायरेक्ट आ गए हैं वो कृपया करके एपिसोड 1 को देख करके आए, क्योंकि अगर आप बीच में से घुसेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब गुचर पचर हो जाएगा। तो चलिए हम एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि बताया गया है 21/2/2013 को एक अखबार में खबर आई थी, जिसमें लिखा गया है कि इंग्लैंड में इंडिया सेंटर खोलेगा सहारा ग्रुप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया है वो हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है इंग्लैंड में इंडिया सेंटर और सहारा थिंक टैंक की स्थापना करेगा सहारा इंडिया परिवार। सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को इससे संबंधित जानकारी दी थी। इस संबंध में सुब्रत रॉय सहारा और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बीच 24 जून 2012 को लंदन में एक बैठक हो चुकी थी। उसी समय कैमरन ने सहारा के इस इनिशिएटिव को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया था। इंडिया सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के साथ संयुक्त रूप से खोला जाएगा। इंडिया सेंटर विश्व स्तरीय शिक्षा देने वाला केंद्र होगा। यह यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के डॉकलैंड कैंपस में स्थित होगा। वहीं सहारा थिंक टैंक व्यावसायिक अवसरों के दोहन के लिए युवाओं की टीम तैयार करने का मंच तैयार करेगी और ये मंच होगी। फिर हम चलते हैं 26/2/2013 के दिन पे, जब अखबार में खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा को और समय देने से इनकार, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपया 15% ब्याज के साथ लौटाने के लिए और समय मिलने की सहारा की उम्मीद उस वक्त धाराशायी हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी यह याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने पूर्व के आदेशों का पालन नहीं किया है, इसलिए उसकी अब और सुनवाई नहीं हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि यदि आपने पैसा नहीं लौटाया है तो आपको कोर्ट में आने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिसंबर के आदेश में आपको फरवरी के पहले हफ्ते तक निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने वह नहीं किया। मामले की सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष MN कृष्णामणि खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की बेंच को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश अदालत की दूसरी बेंच KS राधाकृष्णन और JS खेहर ने दिया था। फिर हम चलते हैं वर्ष 2013 की मार्च महीने की 6 तारीख को, जब अखबार में खबर आई जिसमें लिखा गया सहारा क्यू शॉप खोलेगी 2300 स्टोर। इस अखबार में जो लिखा गया है वो हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया सहारा क्यू शॉप बिहार के विभिन्न हिस्सों में 2300 से अधिक स्टोर खोलने हेतु तैयार है। बनाए गए मास्टर प्लान के तहत सहारा क्यू शॉप के देश भर में 998 और कस्बों में 40,000 फ्रेंचाइजी या फिर एक्सक्लूसिव रिटेलर्स रहेंगे। दिसंबर 2012 में सहारा क्यू शॉप ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, दिल्ली और NCR में फ्रेंचाइजी या फिर एक्सक्लूसिव रिटेलर मॉडल हेतु पायलट टेस्ट किया था। इस अवसर पर सहारा क्यू शॉप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रोमिना दत्ता ने कहा, सम्मानित ग्राहकों द्वारा हमारे 100% मिलावट मुक्त, मानक युक्त, उच्च क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया ने हमारे विश्वास को कई गुना बढ़ाया है। हम बिहार के अन्य शहरों में फ्रेंचाइजी या फिर एक्सक्लूसिव रिटेलर ऑपरेशन करने जा रहे हैं और जहां ये पहले से मौजूद है वहां इनकी संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार, जो भारत का प्रमुख व्यावसायिक संस्थान है, 15 अगस्त 2012 को सहारा क्यू शॉप के लॉन्च के साथ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और क्वालिटी कंज्यूमर मर्चेंडाइल रिटेल सेक्टर में प्रवेश कर चुका है। सहारा क्यू शॉप की स्थापना मिलावट युक्त, उच्च मानक युक्त, 100% क्वालिटी उत्पादों को उचित मूल्य पर भोज्य पदार्थ, अन्य आम सामान, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एवं लाइफ स्टाइल उत्पादों को देने के उद्देश्य से की गई। सहारा क्यू शॉप बिहार के लोगों को मिलावट के खिलाफ जंग में फ्रेंचाइजी और एक्सक्लूसिव रिटेलर के रूप में आमंत्रित करती है। एक तरफ तो ये लोग मिलावट मुक्त क्वालिटी मर्चेंडाइज को देंगे, वहीं दूसरी तरफ निवेशक सहारा क्यू शॉप के फ्रेंचाइजी या एक्सक्लूसिव स्टोर के द्वारा समुचित आय प्राप्त कर सकेंगे, वो भी बहुत कम निवेश के द्वारा। प्रत्येक फ्रेंचाइजी और एक्सक्लूसिव स्टोर अपने आसपास के इलाकों में 500 से 750 परिवारों को सामान प्रदान कर सकेगा। क्यू शॉप के जरिए मिलावट युक्त, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण सामान सीधे स्रोत से पहुंचा दिया जाएगा। बाजार में मौजूद मिलावट के चलन को रोकने के लिए शुरू किए गए इस मिशन द्वारा क्यू शॉप आप और आपके परिवार के बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी देने हेतु वचनबद्ध है। सहारा क्यू शॉप आसान और बिना किसी कठिनाई के शॉपिंग की क्रांतिकारी अवधारणा को सामने लाएगा। सहारा का यह दावा है कि एक भी सामान मिलावटपूर्ण नहीं होगा। तो आपने जाना कि वर्ष 2013 के
मार्च महीने की 6 तारीख के अखबार में क्या लिखी है। अब हम चलते हैं 23/3/2013 के दिन पे, जब अखबार में खबर आई कि सहारा व सुब्रत राय के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। इसमें लिखा गया है, प्रमुख समाचार पत्रों में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित कराना सहारा इंडिया को भारी पड़ रहा है। इस तरह के विज्ञापन को कानून के विरुद्ध बताने वाली एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहारा इंडिया परिवार समूह एवं इसके प्रमुख सुब्रत रॉय को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस उमानाथ सिंह और जस्टिस डॉक्टर सतीश चंद्रा की पीठ ने यह नोटिस लखनऊ निवासी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमिताभ ठाकुर एवं उनकी सामाजिक कार्यकर्ता पत्नी नूतन ठाकुर की तरफ से दायर जनहित याचिका पर जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। फिर हम जानते हैं कि 25/3/2013 के अखबार में क्या आया था। उसमें लिखा गया कि सेमी रोबोटिक प्रणाली से जांच रहा सहारा की फाइलें। बाजार नियामक सेबी इस बात से चकराया हुआ है कि सहारा समूह से निवेशकों की सूचना के संबंध में ट्रकों में भर भर कर आए टनों दस्तावेजों की छँटाई तथा सत्यापन का विशाल काम कैसे किया जाए। हालांकि बाजार नियामक सेबी ने इन दस्तावेजों को एक विशाल गोदाम में रखवा दिया है, जहां स्वचालित रोबोटिक प्रणाली लगी है और स्टोरेज वॉल्ट की व्यवस्था है। बहुचर्चित सहारा मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को निर्देश दिया कि वह सहारा समूह की 2 कंपनियों के निवेशकों का पैसा लौटाए। इसके लिए सेबी को अनुमानित 3 करोड़ निवेशकों के निवेश के कागजात और उनकी पहचान आदि का सत्यापन कराना है। फिर हम चलते हैं 27/3/2013 के अखबार पे, जिसमें सुब्रत रॉय 10 को खुद सेबी के सामने हाजिर हो, ये लिखा गया है। अब इसके क्या लिखा गया है वो हम आपको बताते हैं। इसमें बताया गया कि बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को सुब्रत रॉय को 8 अप्रैल तक अपनी परिसंपत्तियों, बैंक खातों और टैक्स रिटर्न का ब्यौरा जमा कराने को कहा है। साथ ही 10 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश जारी किया। सेबी ने सहारा की 2 कंपनियों और उनके 3 शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कुर्की के आदेश पर आगे की कार्रवाई के संबंध में यह ब्यौरा मांगा है, ताकि इनकी संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके। सेबी ने कहा कि अगर सुब्रत रॉय, अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव हाजिर नहीं हुए तो एक तरफा बिक्री की कार्रवाई की शर्तें निर्धारित कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सैट ने सेबी के पहले आदेश के खिलाफ सुनवाई को 13 अप्रैल तक टाल दिया है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लखनऊ स्थित सहारा समूह तथा उसकी इकाइयों को अपनी योजनाओं के जरिए आम लोगों से पैसा लेने से रोक दिया है। अदालत ने मंगलवार को अंतरिम आदेश में सहारा समूह की कंपनियों को लोगों से पैसा लेने से मना करते हुए यह भी कहा कि मामले की आगे की जांच रिजर्व बैंक तथा सेबी कर सकता है। फिर हम जानते हैं 2 तारीख अप्रैल का महीना 2013 को, इसमें सहारा क्यूसॉप का उद्घाटन किया गया। उसके बारे में इस अखबार में जानकारी दी गई थी, जिसमें लिखा गया कि शहर के अमर सिनेमा यानी कि मुजफ्फरपुर शहर के अमर सिनेमा रोड, गोबरसही, भगवानपुर, दामोदरपुर, बीबीगंज सहित कई इलाकों में सोमवार को एक साथ सहारा क्यूसॉप का उद्घाटन किया गया। आसियान क्वालिटी मार्केट के संचालक रफत अली हसन ने बताया कि स्टोर में हाथों हाथ सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। उपभोक्ताओं के अग्रिम आदेश पर 72 घंटे के भीतर होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। सहारा क्यूसॉप के उद्घाटन के मौके पर मंडल प्रमुख AK श्रीवास्तव, LP सिंह, राजेश कुमार सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। फिर हम चलते हैं 10/4/2013 के डेट पे। उससे पहले हम आपको बताते हैं 9/4/2013 की डेट पे भी एक अखबार में खबर आई थी। उसमें बताया गया कि पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ नियामकीय लड़ाई के बीच विभिन्न कारोबारों से जुड़े सहारा समूह की विभिन्न कंपनियों के निदेशक मंडल में शामिल 3 स्वतंत्र सदस्य उससे हट गए हैं। हटने वालों में रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर अमिताभ घोष, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश S मोहन तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पूर्व चेयरमैन SC मुखर्जी है। अब चलिए हम चलते हैं इसके अगले दिन यानी कि 10/4/2013 के डेट पे। इसमें एक खबर आई थी जिसमें लिखा गया कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय और कंपनी के कुछ अन्य बड़े अधिकारियों को निवेशकों का धन लौटाने के मामले में बुधवार को शेयर बाजार नियामक सेबी के समक्ष पेश होना है। फिर हम चलते हैं 11/4/2013 के दिन पे, जब खबर आती है शेयर बाजार नियामक सेबी ने 3 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों को करीब 24,000 करोड़ रुपये वापस करने के बारे में बुधवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय और समूह के 3 और शीर्ष अधिकारियों से उसकी परिसंपत्तियों और निवेश का ब्यौरा मांगा। वहीं सहारा समूह ने सेबी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सेबी ही है जिसके कारण भुगतान में विलंब कर रहा है। सेबी के मुख्यालय पर करीब 1 घंटे की इसी पेशी के दौरान राय और उनकी कंपनी के 3 निदेशकों से उनकी व्यक्तिगत और कंपनियों की परिसंपत्तियों के बारे में पूछताछ की गई।
बाजार नियामक सेबी से निवेशकों के धनों की वसूली के लिए सहारा समूह को जल्द ही एक और आदेश पारित कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसमें वसूली की कार्रवाई के ब्यौरा होगा। सेबी के अनुसार सहारा की कंपनियों SIRCL और SHCIL ने बांड धारकों से 6,380 करोड़ रुपये और 19,400 करोड़ रुपये जुटाए थे, पर धन जुटाने में कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी। फिर हम चलते हैं 13/4/2013 पे, जब एक खबर आई कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सेट सेबी के कुर्की के आदेश के खिलाफ सहारा समूह के प्रवक्ता सुब्रत रॉय की याचिका पर शनिवार को सुनवाई करेगी। सेबी ने निवेशकों का धन लौटाने के मामले में राय के बैंक खातों एवं अन्य संपत्तियों के खिलाफ समूह की 2 कंपनियों और उनके शीर्ष अधिकारियों के बैंक खातों व संपत्तियों के कुर्की के आदेश दिए हैं। न्यायाधिकरण इस मामले से जुड़ी 4 याचिकाओं पर शनिवार को आरंभिक सुनवाई करेगा। फिर हम चलते हैं 14/4/2013 पे, जब प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट ने बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की याचिका पर सुनवाई 20 अप्रैल तक स्थगित कर दी थी। बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों और सुब्रत रॉय सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों के बैंक खाते और संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया है। फिर हम आते हैं 24/4/2013 में, जब अखबार में ये खबर आई कि सेबी ने बंद की सहारा प्राइम सिटी की फाइल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें लिखा गया कि बाजार नियामक सेबी अब सहारा समूह की कंपनी सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के IPO लाने का प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा। IPO के संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने इस प्रस्ताव की फाइल बंद कर दी है। कंपनी ने करीब 3.5 साल पहले नियामक को यह प्रस्ताव सौंपा था। सहारा प्राइम सिटी ने 3,450 करोड़ रुपए जुटाने के लिए IPO लाने की अनुमति मांगी थी। सेबी ने इस प्रस्ताव पर मर्चेंट बैंकरों से स्पष्टीकरण मांगे थे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। कंपनी की ओर से यह प्रस्ताव 30 सितंबर 2009 को मर्चेंट बैंकर इनाम सिक्योरिटीज़ ने सेबी को सौंपा था। यह प्रस्ताव सौंपे जाने के बाद सेबी को सहारा समूह के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी और इस मामले में नियामक की ओर से जांच भी शुरू की गई थी। शिकायतों के संबंध में सेबी ने अप्रैल 2010 में इनाम से स्पष्टीकरण देने को कहा था। इसमें सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के डिबेंचरों यानी कि OFCD के संबंध में जानकारियाँ मांगी गई थी। इसके बाद सेबी ने मई में सहारा समूह से सीधे इन जानकारियों की मांग की थी। तो चलिए आज के एपिसोड 2 को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर हम आपसे कल मिलेंगे एपिसोड 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।